लगा शॉक, उसके छूने से मुझे लगा शॉक। चलिए इसी बात पे पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं एक खतरनाक सा बड़ा धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि तुम्हें डर लगता है, मुझे पता है। एग्जाम तुम्हारे नजदीक आ गए हैं, तैयारी तुम्हारी पूरी है, तुमने नोटबुक रख ली है, पेन रख ली है, पेंसिल रख ली है, लेकिन एक चीज तुम भूल गए हो, जो कि है पढ़ाई करना। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर, है ना। तो मैं संभाल लूंगा और इस चैप्टर को अगले कुछ घंटों के अंदर हम ऐसा पढ़ेंगे कि तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तुम्हें सारी की सारी थ्योरी समझ आएंगी। चाहे तुम हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर दे रहे हो, चाहे तुम प्री बोर्ड दे रहे हो, चाहे तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सबके एक एक क्वेश्चन यहां से ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि पूरा पेपर यहीं से ही निकल के आएगा। वाई टू फियर व्हेन पीके भैया हियर, है ना। तो पूरी की पूरी चीजें पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, बट उससे पहले जरा कमेंट में बता दो भाई जोश मीटर कैसा है। एक बार सभी के सभी कमेंट लिख दो, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है। पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो क्या? जोश मीटर का मतलब नहीं पता? अरे एनर्जी कैसी है, जब तेरे मास्टर की, तेरे भैया की एनर्जी एकदम 100% है तो तेरी एकदम 101% होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। अब एकदम कंसंट्रेशन से देखेंगे पूरी की पूरे लेक्चर को। मुझे पता है तुम सोच रहे हो 2x पे अगर लेक्चर हो जाए तो मजा आ जाए, बट मेरा सजेशन है 2x पे मत जाना। क्यों? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है 2x में हम देख नहीं पाते, समझ नहीं आ पाता, फिर वापस से पीछे आते हो, फिर देखते हो। मुझे पता है तुम ये हरकतें कर रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। अभी ध्यान से देख लो, एक बार देखोगे सब समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें। इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स बाबा यानी ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहां से कि सवाल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज, कि भैया ये चार्ज क्या है। सुना होगा ना कि भैया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारी चीज तो हमने सुन रखी है, पर ये चार्ज है क्या पता है तुम्हें? चार्ज ने एक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, चार्ज क्या है। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच मैटर पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। यानी एक ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल तो हम बोलते हैं भैया इनके पास पॉजिटिव है, ये कुछ कुछ नेगेटिव है। पढ़ चुके हैं सारी चीजें तो नवी क्लास में, नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं है, अभी समझ लो। ठीक है, तो अब बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। उसकी वैल्यू याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या? थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली यादों में याद आ रहा होगा, 9th क्लास में अगर तुमने पढ़ाई करी होगी। नहीं करी तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू भी बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले आप ये समझो कि जो चार्ज होता है ना, इसका यूनिट होता है कूलाम्ब। क्या होता है? सी से चार्ज, सी से कूलाम्ब। बहुत बढ़िया, है ना, यानी सी से कूलाम्ब। ठीक है, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो सेम तरीके के चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। जैसे तुम बोलते हो ना भैया वो मुझसे बहुत अपोजिट है इसलिए हम आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बेटा बस तुम ही अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, खुद को उसकी तरफ, वो नहीं हो रही है अट्रैक्ट। थोड़ा रियलिटी चेक भी जान लिया करो, ठीक है। हाँ, दूसरी एक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी जो टोटल चार्ज होता है एक बॉडी पे उसको हम जोड़ सकते हैं। मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी पे अलग अलग चार्जेस हैं। एक तो है 2 कूलाम का चार्ज, एक है 3 कूलाम का चार्ज और एक है 4 कूलाम का चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज तुम क्या करोगे, तीनों को बस ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड कर दोगे और बता दोगे कि ओवरऑल चार्ज कितना है, 9 कूलाम। ये होती है प्रॉपर्टी एडिटिविटी। इसके अलावा क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज होता है ना यार वो क्रिएट भी नहीं करा जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे क्या होता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है बट यहां से सवाल आते हैं, तो एनसीईआरटी किताब ही ऐसी है, आधी चीजें है नहीं पर सवाल पूछ ले जाते हैं। देखो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, मैं आपको बड़े आसान से एग्जांपल समझाता हूं। इमेजिन करो तुम्हें जाना है मिठाई की दुकान पे, मम्मी ने बोला है कि बेटा जा, और वो एक बर्फी आती है, वो बर्फी लिया। अब तुम गए, है ना, वो जो मिठाई वाले भैया हैं उनके पास गए और बोला कि भैया मिठाई दे दो। भैया ने बोला कितनी मिठाई दूं? तुमने बोला भैया वो 22.3333 ग्राम्स ऑफ मिठाई दे दो। भैया क्या करेंगे? भैया चप्पल निकालेंगे और जोर से फेंक के तुम पे मारेंगे कि अबे ये क्या तरीका है,
है, या तो 500 ग्राम मांग, या तो 1 किलो मांग, 2 किलो मांग, 3 किलो मांग, ये क्या तरीका होता है? ऐसे ही बोलेंगे ना भैया, हाँ ऑब्वियस सी बात है। यानी अगर हम कोई भी चीज मांगेंगे ना तो एक क्वांटिटी होती है, 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो। सिमिलरली चार्ज ना हम ऐसे नहीं मांग सकते, चार्ज भी किसके मल्टीपल्स में आता है? इलेक्ट्रॉन के। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, ऐसे। तो यानी चार्ज हम कैसे ले सकते हैं? ऑन दी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। आप बस इतना याद कर लो कि अगर किसी भी बॉडी का चार्ज तुम्हें बोलना है तो तुम किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करोगे? Q इक्वल्स टू NE। यानी इसका क्या मतलब है? N क्या है? मल्टीपल। यानी N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी इस दुनिया के जितने भी चार्जेस हैं वो किसके मल्टीपल में है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में है। जैसे मिठाई 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो आती है, 33.33 ग्राम्स तो नहीं आती ना मिठाई। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन या दो, ऐसे ऐसे चार्जेस हम काउंट करते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या फॉर्मूला समझ में आया? क्या है? Q इक्वल्स टू NE। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, दिमाग खुलेगा तुम्हारा। दिमाग तुम्हारा बंद हो जा रहा है आजकल, है फोन चलाते वक्त तो नहीं होता है ना। एक तो अपने घर वालों को क्या लगता है कि पूरी दुनिया जहान की जो गलतियां हैं वो फोन है। एक बार क्या हुआ कि मैं खाने खा रहा था, मैंने बोला यार मम्मी खाने में ना आज नमक कम है। पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है? मम्मी बोलती है और चला फोन। मैंने कहा पर मम्मी मैं तो मैं तो खाने के नमक की बात कर रहा था, फोन का क्या रिलेशन है ना। तुम्हारे साथ भी होता है ना ऐसा? मम्मी पापा का लॉजिक सिंपल, मोबाइल फोन। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 4.8 into 10 raised to power minus 19 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी देखो हमें क्या गिवन है? एक बॉडी का ओवरऑल चार्ज हमें गिवन है जो कि कितना है? 4.8 into 10 raised to power minus 19। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू NE। हमें क्या बताना है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। तो हमें N की वैल्यू निकालनी है भैया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लो उस तरफ, जल्दी से फटाफट से और सॉल्व करो, है ना। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है कि भैया माइनस क्यों नहीं लगाया, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ पहुंचाओगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4.8 डिवाइड बाय 1.6, और ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3। यानी 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कैलकुलेट इट हैज गेन्ड और लॉस्ट। यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन करें या लॉस करें, ये बताओ। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं उसको अपने से दूर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी। यानी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो इसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? लूज करे हैं। गेन गेन करे होते तो नेगेटिव, नेगेटिविटी आ जाएगी ना मेरे अंदर, पर मुझे पॉजिटिविटी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यानी इसने लॉस्ट करें। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल नॉर्मली आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं करंट की। अब एक करंट क्या भैया है? 440, एक गाना था लगा 440 वोल्ट। अरे सॉरी, ये तो यूट्यूब, यहाँ तो कॉपीराइट आ जाता है। आजकल लोग कॉपीराइट देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यूट्यूब भैया कॉपीराइट ना दे। चलो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। करंट क्या है? the rate of flow of charge through a cross section of a conductor। यानी ये जब भी रेट लिखा जाए ना, रेट, इसका क्या मतलब होता है? कि टाइम से डिवाइड होगा। ये ट्रिक है, जहां भी रेट आ जाए यानी टाइम से डिवाइड होगा। यानी डायरेक्टली बता रहा है कि ये जो करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसका फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं करंट। अच्छा, करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा I से, और फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू Q बाय T। अब तुम बोलोगे भैया करंट तो C से है। अच्छा, एक बात मुझे भी समझ नहीं आती कि फिजिक्स जिन्होंने भी बनाई उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक मुझे बात बताइए आप कि करंट C से है पर करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। तो या तो इंग्लिश नहीं बनानी चाहिए थी, अल्फाबेट्स नहीं बनाने चाहिए थे, वरना यार करंट को C से भी तो किया जा सकता था ना भाई। क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला होता है क्या? Q बाय T, यानी चार्ज बाय टाइम।
ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, देखो अगर मैं ऐसे यूनिट कैलकुलेट करूंगा तो इसका यूनिट होता है कूलाम्ब, इसका यूनिट होता है सेकंड, तो ये आ जाएगा कूलाम्ब पर सेकंड। बट एक्चुअली में जो यूनिट होता है ना बेटा करंट का, वो क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है बेटा, एम्पियर। ये होता है इसका एसआई यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसआई यूनिट याद रखना। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, यहां पर आते हैं इमेज की तरफ, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक चीज याद रखना बेटा कि करंट और इलेक्ट्रॉन उल्टे हैं। समझाता हूं कैसे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे, दिमाग के अंदर डाल लो, क्योंकि एमसीक्यू में सवाल पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बोला बेटा, मेरे साथ दोहराएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, मान लो एक बैटरी है, बैटरी मान लो सेल होता है ना, अरे यार तुम्हारे घर में सेल तो है, ठीक है। सेल का एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। हाँ उतना तो याद है भैया, देखा है रिमोट में, वो सेल खराब हो गया था, पापा ने बहुत मारा था। हाँ तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब ये जो नेगेटिव एंड है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा। क्या बात समझ में आई। जबकि करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। यानी याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की डायरेक्शन डिंग 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 उल्टी होती है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, बोल दे मूर्ख बालक बालिका। प्यार से बोलता हूं मूर्ख बालक, ठीक है, बुरा नहीं लगाना। आ जाओ, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पेयर ऑफ करंट। 1 एम्पेयर के करंट को डिफाइन करो। तो इसमें क्या है भैया, देख लो भाई, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। क्या है, 1 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस पर सेकंड। यानी जब 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, यानी देखो 1 एम्पेयर का करंट कब होगा बेटा, जब 1 कूलम चार्ज होगा और वो 1 सेकंड में फ्लो कर रहा होगा, है ना, तभी तो बनेगा ना 1 एम्पेयर का करंट। यस और नो भाई। तो बस डिफाइन 1 एम्पेयर बहुत बार 2 मार्कर के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, बहुत समझ में आ गया। मैंने आपको डायरेक्शंस तो बता ही दिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, जबकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स भी आ जाती हैं क्वेश्चन में, तो उन यूनिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि एक होती है मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर है, मिली कौन मिली, कोई नहीं मिली बेटा, तुम्हें तो वैसे भी नहीं मिल पा रही, किस्मत में नहीं है तुम्हारी। तो सुनो मेरी बात, मिली पढ़ ले। हाँ, मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर का क्या मतलब होता है, 10 रेज टू पावर -3 एम्पेयर। और एक ये और होता है, ठीक है। इस साइन का मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है 10 रेज टू पावर -6। इस साइन का याद रखना मतलब, तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो याद रखना इसकी क्या होती है 10 रेज टू पावर -3, इसकी होती है 10 रेज टू पावर -6। याद रहेगा। कुछ क्वेश्चन करें, करें क्या, चलो तैयार हो भिड़ू लोग, करें क्वेश्चन, आ जाओ। 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। ओ हो, इतना इजी इजी सवाल लिख दिया है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, हमें चार्ज गिवन है भैया, हमें भैया टाइम गिवन है। ओके जी, टाइम कितना गिवन है, टाइम 1 सेकंड गिवन है। हमें पता है फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/1 कितना होता है, अरे बोलो 1 एम्पियर, है ना। करंट ही निकालना था ना बस। हाँ अच्छा, इस फॉर्मूले से क्या मैं एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूं, वैसे ये देखना बेटा, क्या इस फॉर्मूले से मैं ये फॉर्मूला भी बोल सकता हूं, बताओ। Q इक्वल्स टू आई टी, बताओ, क्योंकि फॉर्मूला बहुत यूज होगा आगे। हाँ देखो ना, T को यहां ले गया, Q इक्वल्स टू आई टी। याद करने की वो एक ट्रिक थी जो कि हम स्कूल में बोला करते थे, वो मेरे जीवन में क्यों आई थी, आखिर क्यों आई थी, क्यों क्यू आई टी, यानी क्यों आई थी। ऐसे स्कूल में बहुत बोला करते थे, बट ठीक है, तुम तो डायरेक्टली याद कर लोगे। आ जाओ, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो डायरेक्टली चार्ज पे क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों आई थी भाई, क्यू क्यू आई टी, क्यू आई टी, बहुत बढ़िया, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तुम्हें पता है करंट कितना गिवन है, करंट हमें गिवन है 0.5 एम्पेयर। टाइम देखो मिनट्स के अंदर गिवन है बेटा, मिनट्स मिनट्स मिनट्स, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, आंसर गलत आएगा, वरना कैसे करोगे, 60 से मल्टीप्लाई 600 सेकंड, बहुत बढ़िया। तो अब आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 0.5, ठीक है। कितना आ रहा है एक बार सॉल्व करके बता देना, तुम्हारी मैथ मुझसे ज्यादा अच्छी बताई है ना। यही आ रहा होगा 300 कूलम। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना मत भूलना, एग्जामिनर बहुत नंबर काटते हैं बेटा, तो यूनिट जरूर लगाएं, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करंट ऑफ 10 एम्पेयर फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट, फाइंड द चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया। चार्ज तो तुम निकाल लोगे, चार्ज कैसे निकालोगे तुम, चार्ज होता है भैया, अभी हमने निकाल लिया है ना,
तो करंट हमारे पास गिवन है कितना 10 एम्पेयर। अब ये देखो 2 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, कितना हो जाएगा 120 सेकंड्स, है ना भैया। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो भैया 1200 आ गया, इसमें क्या दिक्कत थी। अब देख नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कैसे निकालेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक फॉर्मूला याद था क्या, ये फॉर्मूला याद है, याद है। देख क्यू की वैल्यू निकाल लिया मैंने 1200 1200 निकाल लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये वैल्यू याद रखना, बस इस वैल्यू को यहां ले जाओ और सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। कर लोगे या करूं ये भी, अरे भैया कर ही देता हूं वरना बच्चे बोलेंगे भैया कैसे हुआ, गणित तो हमसे नहीं हो पा रही है। देखो इसको जब ये 10⁻⁻19 को यहां लाओगे तो ऊपर आके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी n की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं बेटा, वो आएगी 1200 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि ऊपर आके पॉजिटिव हो गया, डिवाइड बाय 1.6, कितना आया डिवाइड बाय 1.6। अब इसको जरा बेटा डिवाइड कर लो, ये पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगा लेते हैं यहाँ पर, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ ठीक है। एक और बार डिवाइड कर लेते हैं, आ जाओ, तो ये आ गया 750, ये आ रहेगा 750, तो ये आएगा 750 इंटू 10⁻⁹। इतने इलेक्ट्रॉन हमें जरूरत है, तब जाके इतना चार्ज प्रोड्यूस हो पाया। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बेटा कभी कभार आ जाती है, घबराना नहीं होता, डरना नहीं होता। इसी बात पे भाइयों बहनों दोस्तों शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या तुम तैयार हो पोटेंशियल डिफरेंस को स्टार्ट करने के लिए? क्या है भैया ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो बताओ, समझाता हूं। ठीक है, मान ले मैं किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आऊं, तो क्या मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, वर्क ये करना तो पड़ेगा, बात तो आपकी सही है, करना पड़ेगा नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो यानी समझना बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस वही वर्क है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, मेरे पास एक कूलाम्ब का चार्ज है कहीं पर यहां रखा है, इस कूलाम्ब के चार्ज को मैंने यहां से उठाया यहां लाया, यहां से उठाया यहां लाया, वो एक वो डांस आता था ना, आई एम अ डिस्को डांसर, वैसे ही करना है आपको बेटा। चार्ज उठाया इधर फेंका, चार्ज उठाया इधर फेंका, यानी जब एक 1 कूलाम्ब के चार्ज को इधर से उठाकर इधर तक पहुंचाने में जो वर्क हुआ, जो काम हुआ, वर्क समझ आता है, वर्क डन, नवी क्लास में भी पढ़ा था, एक चैप्टर था, है ना, काम कितना करा, वर्क कितना करा, वही वर्क होता है क्या, वही वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सॉरी इज द वर्क डन, देखो इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, या फिर यहां पर ऐड कर लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वर्ड ऐड कर लेना, इट इज अ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से फोटो नहीं खिंचवा रहा हूं, V बोल रहा हूं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखना बेटा, वर्क डन बाय चार्ज। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता था तुम्हें याद होगा, धुंधली यादों में, 9th क्लास में, ज्यादा पुरानी यादों में नहीं जाना बेटा, उन यादों में तुम्हें याद होगा कि वर्क डन का यूनिट था जूल, याद आ रहा है, जूल बाबा, हाँ जूल, बहुत बढ़िया। तो यानी इसका यूनिट आ जाएगा जूल, जूल पर कूलम, क्या यही आ जाएगा इसका यूनिट, बहुत सही, ये आ जाएगा। वैसे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसका एक सिंपल सा यूनिट होता है जो कि होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, है ना, वोल्ट इसका यूनिट होता है। हम बोलते हैं ना हमारे घरों में वोल्टेज कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो हम वोल्ट में ही नाप रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, फॉर्मूला क्या है, W/Q, याद रहेगा W/Q, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इससे इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, देखना, मैं इसको यहां ले जाता हूं और मैं बोल रहा हूं वर्क डन विल बी इक्वल्स टू दिस। क्या ये फॉर्मूला समझ आया, कैसे आया, बस इसको यहां पर मल्टीप्लाई में ले गया, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, यानी वर्क डन हमें निकालना रहेगा, क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है भैया। अच्छा 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे आप, डिफाइन करें, जैसे हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करा था, यहां पर 1 वोल्ट भैया को डिफाइन कर लेते हैं। तो 1 वोल्ट क्या होगा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, जब 1 जूल का वर्क होगा टू मूव, वर्क हम किस लिए कर रहे हैं, मूवमेंट के लिए,
जब 1 जूल का वर्क होगा जिससे कि मैं 1 कूलाम के चार्ज को यहां से उठाकर यहां डाल दूंगा, तब मैं बोलूंगा क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। बहुत बढ़िया, यानी यहां पे समझ भी आ रहा होगा, when 1 joule of work is done to move a 1 unit positive charge between 2 points, यानी 2 पॉइंट्स के बिटवीन में जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं और जो वर्क डन हुआ है वो 1 जूल है, तब हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, बोलो 1 वोल्ट। क्या ये चीज समझ आई? जल्दी से बता देंगे। चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें समझ आ चुका है। इसका कोई क्वेश्चन देख ले, आ जाओ एक क्वेश्चन देख लेते, बड़ा नॉर्मल सा लल्लू पल्लू सा सवाल है, आ जाओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। देखो यार, मुझे पता है ना, फिजिक्स में ना बहुत बार ऐसा होता है जब ना हम क्वेश्चन देख के हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, मेरे साथ भी होता था तुम्हारी उम्र के अंदर। मेरे को एक हैक पता चला। हैक क्या है? सबसे पहले गिवन लिख लो कि क्या क्या चीजें गिवन है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि क्या क्या चीजें गिवन है, तो तुम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो गिवन क्या है, सबसे पहले मुझे चार्ज गिवन है, चार्ज, वोल्टेज गिवन है 3 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। हाँ, निकालना क्या है? अब देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्क डन। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा जो कि मैंने जस्ट आपको अभी बताया। बताया था नहीं बताया था, है ना? बहुत बढ़िया। तो अब इन दोनों को आपको बस मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं था बेटा इसके अंदर। तो ये आ जाएगा 60 जूल। यूनिट फिर बोल रहा हूं, यूनिट लिखना मत भूलना, पेपर में नंबर कटते हैं, यूनिट की भी रियलिटी है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल कि वाई करंट फ्लोज, कि करंट फ्लो